राम राम जी। तो गाइस आज का चैलेंज व्लॉग बिल्कुल खतरनाक होने वाला, तो पूरा व्लॉग एंड तक देना। लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गजा के। तो गाइस आज का चैलेंज व्लॉग है और आज मैं करूंगा अपनी पढ़ाई, तो पूरा व्लॉग एंड तक देना। बिल्कुल चैलेंज व्लॉग है, अच्छा व्लॉग होने वाला। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत काव्य में भारत की किसी का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पदांश प्रस्तुत छावती का सुमितानंद पंत द्वारा रचित पल्लव काव्य से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, वैसे हिंदी में पाठ्य पुस्तक होती है तो उसके बारे में पढ़ाई हो जा रही है। अब जैसे ये है, देखो ये जो हमारे काम है, मुझे आगे लगाने हैं, टिक लगाने हैं और ये मुझे करने हैं याद, है नहीं? तो इन पर मैं लगा लूँ टिक। काव्य की रचना, काव्य की रचना। तो गाइस ये सारे लगाने हैं मुझे। जो है देखो ये वाला मॉडल हिंदी का, क्योंकि अब मेरे आ रहे हैं पेपर, तो मैं कर रहा हूँ पढ़ाई। काव्य की रचना, काव्य आज वह करती भी अभियाना। तो प्रसंग यो है इतना लंबा, व्याख्या है इतनी लंबी। तो गाइस जो मुझे सारी व्याख्या करनी है याद, क्योंकि मेरे आ रहे हैं पेपर, है नहीं? अब देखो अगला, ओ अगला है कौन सा यूरा, हाय हाय सब। और अगला है फिर आहाकार। तो इसका हो गया प्रसंग, व्याख्या योरी हल्लो। पर कितनी लंबी, ओ भाई इतनी हंतर लेकर हल्लो, इतनी लंबी व्याख्या मुझे सारी वो करनी याद। भाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला हल्लो हो गया। अगला लगाने हैं हाय वसुकी और अगला है दिगमंडल। दिगमंडल यंत हल्लो, यंत हल्लो और यंत हल्लो जाता है। इतनी बड़ी, बस इतनी बड़ी है नहीं। मेरा पेन वहाँ पहुँच गया था। अब इतना हो चुका है। हल्लो अब इससे आगे लगाए जाएंगे। अब आगे जी संस्कृत का, देखो ये वाला संस्कृत क्या नाम लिख रहा है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गंध का संदर्भ हिंदी अनुवाद। अब संस्कृत का काम होना आगे है। संस्कृत पठती पठन पठनती पठती पठम पठाम। अब देखो भाई 2013 में आया, दिखाता हूँ 2022 में आया, 25 में आया, 15 में आया, 25 में आया और 2017 में। तो मैं करूँगा 2022 से 2025 वाले का। तो यो लगा दे लो, ये संदर्भ हो गया, अनुवाद हो गया। तो हम लो ये यहाँ लो अनुवाद हो गया। अब सेकंड करना मुझे, है नहीं? संस्कृत सेकंड 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 यो है 2020-2022। तो हम करेंगे 2020 और 2022 वाला, फिर 23-24 में भी होगा अनुवाद जोरा जी। अच्छा जी, फिर तीसरा संस्कृत में, ओ संस्कृत में जी है कौन कौन सा, 2009 में, 2010, 2015, 2017, 2024 और एक है 2014, 2017, 2019, 2024। तो ये इतने इतने टाइम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम करेंगे 2024 तक का। यो कर दिया अनुवाद और यो यहाँ लगा दिया, है नहीं? अब अगला और अब बहुत सारे, तो अब करेंगे भाई, अब करना है मुझे हिंदी का। नहीं हिंदी का तो चल ही रहा। पहले ये इतने लगा दिया, अब करूँगा भाई मैं व्याकरण का। कौन की व्याकरण है शुरू में। तो गाइस ये देखो मैंने हिंदी में पहले भी अपना काम हो गया था मेरा, जो मैंने कर रखा था। और अब जो है ना देखो इतना सारा ये देखो सारा ये वाला मुझे या वो करना याद। और कि यो मेरा है केमिस्ट्री कॉपी, मैं इसमें सवाल कर रहा था अभी, है नहीं? सवाल कर रहा था, वो वाली मैंने क्लिप बनाई थी। देखो ये मैं सवाल कर रहा था, ये रहे सवाल। ये तो मैंने और भी पहले से पढ़े। तो गाइस ये मेरा इतना काम हो चुका है। अब इनका थोड़ी देर में अभी ना जो हिंदी का काम, मुझे हिंदी की पढ़ाई करनी है, तो थोड़ी देर से वो करूँगा, रिपीट करूँगा, है नहीं? तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है?
तो गाइस अब हम पढ़ेंगे हिंदी में जो भी हुआ ना रस, जैसे वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, ये इतने होते, तो अभी ना हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रृंगार रस। नायक और नायिकी के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर अवश्य योगदान हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। स्थायी भाव 2010 में आया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के दो भेद। नंबर 1, संयोग श्रृंगार। संयोग काल में नायकों नायिकी की परस्पर रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। अच्छा जी, अगला है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होती है उसे वीर रस कहते हैं। मतलब जो कुछ वीरता का काम करते हैं उसे कहते हैं वीर रस। अपने हृदय में तो जागृत उत्पन्न होती है। अब अगला क्या है, इसका उदाहरण कौन सा? इसका तो उदाहरण है साजी चतुरंग श्रेणी अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग तीन जंग जल ते, जो है इसका। अगला है करुण रस। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्वारा नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होते हैं। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होते हैं, किंतु वह मिलने की आशा में बांधी जाती है। अतएव जहाँ पर मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है उसे करुण रस कहा जाता है। पढ़िए हास्य रस भी। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा के आदि विकृत को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य कहा जाता है नी। यही हास्य अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हृदय में जो रस का परिमाण हो जाता है उसे हास्य रस कहा जाता है। यह इतने सारे रस मैंने पढ़ के बताया, रस इधर से उदाहरण भी एक अद्धे का दे दिया। तो गाइस बहुत थक चुका हूँ मैं। ये इतने मैंने सारे पढ़ दिए और पढ़ेंगे फिर।